Attention, attention. Look on the board. Welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is gas thermometer, constant volume gas thermometer. आज में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो दो थर्मामीटर बनाना सीखेंगे हम लोग. एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, दूसरा प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर. दोनों ही काफ़ी फेमस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. आज सबसे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर. इसका लेकिन दूसरा नाम जो ज़्यादा फेमस है हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर. H2 मतलब क्या हुआ जी? ये जो फेमस है वो हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर की, क्योंकि इसमें जो गैस यूज़ किया जाता है वो हाइड्रोजन गैस. इसके अंदर जो भरी जाती है वो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस. इसलिए ये फेमस है हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर के नाम से. हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर के नाम से ये फेमस है. तो दोस्तों आज हम लोग का हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर क्या है, इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे बना होता है, कैसे इससे मेज़रमेंट किया जाता है, ये सिखाया जाएगा. फिर हम लोग प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर की बात करेंगे. आइए पहले देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर. वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा? फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा. नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम. आपके घर में प्रेशर कुकर है ना, उसमें वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है. और उसको जब आप गर्म करते हो तो उसका प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज करता है, इसलिए नाम रखा गया प्रेशर कुकर. वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है. तो किसी गैस का जब वॉल्यूम फिक्स हो, किसी गैस का क्या फिक्स हो? आयतन फिक्स हो, वॉल्यूम फिक्स हो, और उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा. तो ये प्रेशर में क्या चेंजिंग होगा उसी को निकाल करके टेम्परेचर नापा जाता है. एक ऐसा थर्मामीटर जिसमें हाइड्रोजन गैस भरते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने से प्रेशर में क्या चेंजिंग हुआ उसको निकालते हैं. गर्म भी कर सकते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि खाली बढ़ा हुआ टेम्परेचर ही दिखाएगा, लो टेम्परेचर भी दिखाता है. ये दोनों काम कर सकता है. तो दोस्तों डिफिनेशन में देखिए आपने क्या पढ़ा कि ए सच टाइप ऑफ गैस थर्मामीटर with the help of which we measure temperature by measuring change in pressure of hydrogen gas at fixed temperature, at fixed volume, not temperature, at fixed volume. volume को क्या करना है? नाम से ही पता है, constant volume gas thermometer. दूसरा नाम हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर. हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर क्यों कहा गया? कि हम इसमें हाइड्रोजन गैस फिलअप कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. इसका प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? इट इज बेस्ड अपॉन प्रेशर लॉ. प्रेशर लॉ क्या पढ़ा केमिस्ट्री में आप लोग? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. अभी बड़ा वॉल्यूम तो कांस्टेंट है. यहाँ पे आप गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी लिखा हुआ भी है, आप देख रहे हो. अभी प्रेशर कुकर में क्या बात है? वॉल्यूम बढ़ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है? गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है. टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है. दोनों एक दूसरे के क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आप गर्म कर रहे हैं तो क्या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उसका प्रेशर बढ़ रहा है. कभी कभी अगर सेफ्टी वाल्व सही नहीं रहा तो प्रेशर कुकर क्या करता है? ब्लास्ट कर जाता है. इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो पूरा फट जाता है. तो फिर आदमी बहुत नुकसान होता है उससे. तो कुकर ब्लास्ट करता है. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप दिख रहा होगा, प्रिंसिपल लिखा बेस्ड अपॉन प्रेशर लॉ. और प्रेशर लॉ कहता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. यहाँ टाइम ना समझें आप लोग, यहाँ पे T4 टेम्परेचर है और उसी से एक फॉर्मूला निकलता है टेम्परेचर का, PT माइनस P0 या P0 कहिए बाई P100 माइनस P0 इंटू 100. अब प्रेशर को लिख सकते हैं रॉ GH. PT है HT, या रॉ G H0, रॉ G H100, रॉ G H0.
रो जी कॉमन ले लें, एच टी माइनस एच जीरो बाई एच 100 माइनस एच जीरो, रो जी कैंसिल। इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया। एच जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एच टी माइनस एच जीरो बाई एच 100 माइनस एच जीरो इंटू 100। प्रेशर का एक फॉर्मूला रो जी एच, ये 8th क्लास में पढ़ाया जाता है। 8th क्लास का पहला चैप्टर प्रेशर ही होता है, दाब। अगर पढ़े होंगे सही में आप लोग, 8th क्लास का पहला चैप्टर क्या है? प्रेशर। इसमें प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। रो क्या? डेंसिटी, एच जी का डेंसिटी होता है। एच जी यूज होता है ना 13.6 इंटू, हम लोग पिछले सरफेस टेंशन में एच जी का यूज कर रहे थे, वहाँ पे सरफेस डेंसिटी का वैल्यू ना, डेंसिटी ऑफ एच जी कितना होता है? 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ऐसा ही सिस्टम में ये रॉ डेंसिटी है, जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, एच क्या हाइट है, लेवल ऑफ एच जी इन कैपिलरी ट्यूब, इन बैरोमीटर, इन मैनोमीटर। तो रो जी देखिए सब में कॉमन आ रहा है, तो कैंसिल हो गया। फाइनल फार्मूला यही आया। ये फार्मूला मेन खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स में, तो सिर्फ न्यूमेरिकल रहते हैं। और न्यूमेरिकल कैसे कहाँ बनते हैं? फार्मूला से। बिना फार्मूला पढ़े न्यूमेरिकल बना सकते हैं? ये बेवकूफ़ी ना बोलेगा खाली डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे और ये जो थ्योरी पढ़े हुए नहीं करेंगे। बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल होगा, बिना फार्मूला कहाँ से? पते नहीं। जड़ है ये नहीं, पौधा प्लांट में पानी डालते हैं, मतलब पत्ती में, कोई फायदा होगा? कुछ बेवकूफ़ इंसान सब बोलते हैं खाली बिना, जब तक फार्मूला ड्राइव नहीं होगा तब न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा? एच जीरो क्या होता है? लेवल ऑफ एच जी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एच टी लेवल ऑफ एच जी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, एच 100 लेवल ऑफ एच जी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एच जीरो क्या हुआ? लेवल ऑफ एच। यहाँ पे सारा काम क्या? एच जी बढ़ा हुआ। थर्मामीटर में क्या बढ़ा रहता है? एच जी बढ़ा रहता है। सारा खेल किसका है? एच जी का है। यहाँ पे एच जी मतलब पारा मरकरी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पारे का लेवल होगा उसको हम लोग एच जीरो बोलेंगे। 100 डिग्री पे जो होगा उसको एच 100 बोलेंगे। और जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापते हैं उस वक्त जो लेवल होगा एच जी का उसको एच टी बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में क्या होगा? ये तीनों मान दिए जाते हैं और टी निकालना पड़ता है। एच जीरो, एच टी, एच 100 दिया जाएगा, टी नहीं निकाल लेंगे आप। तो फॉर्मूला मालूम होगा तभी ना निकालेंगे आप। अब देखिए इसमें मेन पार्ट्स क्या, काफ़ी लंबा फिगर है इसका। किसका? हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर। इसका इतना बड़ा साइज है कि इसको हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, इसको लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। इससे हम लोग दूसरे थर्मामीटर की जांच की जाती है। इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड थर्मामीटर कहा जाता है, क्योंकि इस थर्मामीटर से अन्य जितने भी थर्मामीटर्स बनते हैं उसकी जांच होती है, उसका उसमें अंकन किया जाता है, कैलिब्रेशन किया जाता है। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स है? इसमें एक सिलिंड्रिकल बल्ब लगा रहता है। ये बल्ब है सिलिंड्रिकल बल्ब, बेलनाकार बल्ब। इसी के अंदर हम लोग हाइड्रोजन गैस भरते हैं, H2 गैस। इसमें एक बहुत पतला ट्यूब है, मोटा दिख रहा होगा लेकिन आपको, इसका नाम कैपिलरी ट्यूब पढ़ाया गया तो वो लगाते हैं। और ये जो पूरा देख रहे हो ना एक साथ है ये दोनों, इसका नाम मैनोमीटर है। मैनोमीटर, इससे लिक्विड प्रेशर मेजर किया जाता है। इसके ऊपर बैरोमीटर लगा हुआ है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट होता है। ये सब जीके जीएस का भी क्वेश्चन है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? लिक्विड प्रेशर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। ये रबर पाइप है। रबर पाइप लगाने से इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। ऊपर नीचे करना है आपको, इसी को तो मेन एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये एक टैंकी है जिसके अंदर पानी एच जी भरा हुआ है, एच जी भरा हुआ है। इस पूरे में एच जी भरा हुआ है लेकिन नहीं दिख रहा, कारण क्या? ये रबर का बना हुआ है। बाकी सब ग्लास का बना हुआ है इसलिए दिख रहा है आपको, बाकी सब कांच का। यही वाला पार्ट किसका बना हुआ है? रबर का। तो रबर को तो आप आगे पीछे हिला बुला सकते हैं यहाँ। तो कंस्ट्रक्शन में ज्यादा नहीं लिखना, इस फिगर को बनाना, लिख देना ऑल पार्ट्स आर अरेंज्ड एज शोन एज इन फिगर। समय बर्बाद नहीं करना है। फिगर बनाया और एक लाइन लिखा, अरेंज्ड ऑल द पार्ट्स एज शोन एज इन फिगर। वर्किंग मेथड क्या होगा? तो आपको क्या चाहिए? एच जीरो चाहिए, एच टी चाहिए, एच 100, तीन ही मान निकाला है ना। एच जीरो मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेवल ऑफ एच जी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किसका होता है? किसका होता है ये अपने डेली लाइफ में? आइस का, बर्फ का। दिमाग जल्दी नहीं दौड़ता आप लोग।
इलेक्ट्रिसिटी से स्विच ऑन वैसे और दौड़ना चाहिए दिमाग। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग में किसका होता है? बर्फ़ का होता है। आइस बनता भी 0 पे और मेल्ट भी बताया गया था 0 पे होता है। तो हम लोग H0 निकालने के लिए सबसे पहले तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसमें हाइड्रोजन गैस इतना भरा जाता है कि ये 2 इंडिकेटर लगे हुए हैं, P1 एक P2, ये दोनों लेवल जो है Hg को टच करना चाहिए। इतनी हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भरी जाती है कि P1 और P2 दिखाएं आप लोग इन 2 इंडिकेटर, एक नीचे यहाँ इंडिकेटर P1 है, ये मेन खेल इसी का है। एक यहाँ पे P2 है, P2 इंडिकेटर, और यहाँ पे एक छोटा सा स्केल लगा हुआ है जिसमें सिर्फ 0 लिखा रहता है और कुछ नहीं रहता है। वो 0 इंडिकेटर के साथ लगा रहता है और वो एक लंबा स्केल यहाँ पे जिसपे स्लाइड करता है, आगे पीछे खिसका सकते हैं, उसको स्लाइड करता रहता है। छोटा सा स्केल है वहाँ पे जिसको वर्नियर स्केल कहा जाता है। वो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखा रहता है, सिर्फ क्या लिखा रहता है? 0। 0 के साथ ही इंडिकेटर लगे होते हैं। तो शुरू में इतना Hg भरा जाता है कि ये P1 P2 दोनों Hg के लेवल को क्या करें? टच करें। उसके बाद इसके चारों तरफ हम लोग आइस रख देते हैं। तो आइस का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो क्या करेगा? गैस को ठंडा करेगा। आइस है, ठंडा है, तो क्या करेगा? गैस को ठंडा करेगा। गैस का टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा इसका। तो गैस का वॉल्यूम घट जाएगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो ये जो Hg इसमें बढ़ा हुआ ये ऊपर उठेगा। यहाँ गैस खाली हो गया तो Hg क्या होगा? ऊपर उठेगा। तब फिर आपको यहाँ से रबर पाइप को एडजस्ट करना है, इसको आपको आगे पीछे खिसकाना है कि फिर P1 जो है टच करने लगे। मेन यही काम करना पड़ता है। इस रबर वाला टैंक है, इसको हम आगे ऊपर नीचे करते हैं, फिर हम P1 को टच कराते हैं किसके? Hg से। तो जब यहाँ पे लेवल गड़बड़ हो गया था तो इधर भी लेवल गड़बड़ हो गया होगा आपका। फिर आप इसको भी एडजस्ट कीजिए, कितना खिसकाया आपने वही आपका H0 हो गया। क्या हो गया? H0। क्या निकल गया? H0। कितना इसको डिस्प्लेस किया यहाँ पे ना। जैसे यहाँ मैंने क्या कहा, लेवल पहले दोनों कांटेक्ट में था, जब इधर को हमारा चेंज हुआ इक्विलिब्रियम, इधर भी क्या हो गया होगा? चेंज हो गया होगा। या तो ये नीचे चला गया होगा या ऊपर चला गया होगा। तो आपको क्या करना है? इसको खिसकाना है। छोटा सा स्केल लगा हुआ है जिसमें सिर्फ 0 लिखा हुआ है, इंडिकेटर के साथ लगा हुआ है, उसी को स्लाइड करना है। पहले पढ़ लेना है कहाँ पे है, उसके बाद कितना स्लाइड किया आपने उसको निकाल लेना, वही H0 का मान होगा। अब आपको क्या चाहिए? H100। तो आप बताइए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किसका होता है? बोलो। स्टीम का। किसका होता है? स्टीम का। तो इसको स्टीम चैम्बर में डालते हैं, स्टीम चैम्बर, भाप को, जहाँ पूरा स्टीम रहता है। तो क्या होगा? स्टीम से ये हीट गेन करेगा, इससे ये फैलेगी तो इसको प्रेशर डालेगा तो Hg कहाँ जाएगा? डाउन जाएगा। Hg का लेवल डाउन जाएगा। ये डाउन जाएगा तो यहाँ पे ये ऊपर उठ जाएगा फिर आपका। तो पूरा सिस्टम फिर आपका क्या हुआ? अनबैलेंस हो गया। फिर उसको बैलेंस करना है। फिर यही रबर पाइप या टैंक लगा हुआ, इसी को ऊपर नीचे करना है, फिर ले आना है P1 Hg को टच करे। उस ऐसे कंडीशन वहाँ फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। जितना डिस्प्लेस करके आएगा वो H100 होगा। अब HT ये ऑब्जेक्ट वाला है, आपको इसे बॉडी टेम्परेचर नापना है या जिस ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर नापना है उसको इसके कांटेक्ट में लगते हैं। तो उससे क्या करता है? हीट गेन कर देता है। फिर यहाँ पे वही कंडीशन हो जाता है, हीट गेन करके गैस फैलती है, प्रेशर डालेगी, स्पीड क्या जाएगा? नीचे जाएगा। फिर बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आप बैलेंस करेंगे तो फिर वहाँ भी खिसकाएंगे, जितना खिसकाएंगे वो HT का मान होगा। किसी एक पार्ट को कांटेक्ट में लाना है सिर्फ कांटेक्ट में किसको लाना है? या इधर P1 को Hg के कांटेक्ट में, इधर P2 को Hg के कांटेक्ट में, इसी दोनों को कांटेक्ट में। और किसको संकट में लाओगे? इंडिकेटर्स को क्या करते हैं? Hg के कांटेक्ट में लाते हैं। 2 इंडिकेटर लगा हुआ है, एक यहाँ P1 एक P2। तो हम लोग इसको रबर पाइप को इस तरह से एडजस्ट करना है, ये P1 टच करने लगे हैं किसको? Hg के सरफेस को। तो यहाँ भी आपका गड़बड़ हो गया होगा, तो यहाँ आपको खिसका के लाना, अपने से खिसकाना पड़ेगा, इसको स्लाइड करना पड़ेगा। तो जितना खिसका करके फिर वहाँ पे ले आएंगे वही आपका HT हो जाएगा। तो 3 वैल्यू निकल गया, H0, HT, H100। इन तीनों के वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला तो याद हो चुका, अभी याद करें ये फॉर्मूला HT - H0 / H100 -
into 100 इसमें पुट करेंगे और टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे। क्या निकाल लेंगे? टेम्परेचर। अब आइए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, इसमें प्लेटिनम का तार यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि किसी कंडक्टर को गर्म करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बोलो, 10th में ये पढ़ाया जाता है, किसी कंडक्टर को गर्म करने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और ठंडा करने से घट जाता है, मतलब रेजिस्टेंस चेंज होता है। टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस के मान में क्या आता है? चेंजिंग आता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे वही करते हैं कि प्लेटिनम तार के रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन हुआ ड्यू टू हीट, गर्म करने की वजह से, हीट की वजह से, उसको निकाल करके टेम्परेचर नापा जाता है। इसके लिए आप 12th में फिर ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको कि किसी कंडक्टर को गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ जाता है। इस सब पे हम लोग पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और वहाँ एक फॉर्मूला भी निकालेंगे कि बढ़ा हुआ है ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो उसमें जो टेम्परेचर के लिए क्लैसियस नाम के साइंटिस्ट ने एक फार्मूला दिया, जस्ट सिमिलर फार्मूला है। वहाँ हाइट की जगह पे रेजिस्टेंस आ गया RT माइनस, देखिए H0 की जगह पे R0, H100 की जगह पे R100 माइनस R0 इंटू 100। R0 होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, RT रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, R100 रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इस तीनों का मान निकाल करके इसमें बैठाना पड़ेगा। तो बाकी के लिए हम लोग कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आज इतना ही है। धन्यवाद।